So, in the series of knowledge, information, and communication, we are here with another important topic, that is conceptual difference between data, information, and knowledge. We are going to continue another important topic, that is conceptual difference between data, information, and knowledge. So, first of all, we will discuss about data. So, data की अगर मीनिंग की बात करें तो it is the raw, unprocessed facts and figures without context. मतलब वो फैक्ट्स एंड वो फिगर्स जिनसे हमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट निकल के नहीं आ रहा हो, उनको हम क्या बोलेंगे? डेटा. इट कैन बी सिंबल्स, नंबर्स, टेक्स्ट और इमेजेस that have no inherent meaning until interpreted. ऐसे सिंबल्स, ऐसे नंबर्स और द टेक्स्ट या फिर इमेजेस, जब तक उनको हम इंटरप्रेट ना करें तो खुद से वो कोई मीनिंग ना दें, उनको बोलते हैं हम डेटा. अभी यहाँ पर लिखा हुआ 28. इट कैन बी एज, इट कैन बी द नंबर, इट कैन बी द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो अभी हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो इसका कोई भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग निकल के नहीं आएगा. सिमिलरली वी हैव क्लाउडी, 450 यूनिट्स. इट कैन बी यूनिट्स ऑफ electricity, it can be units of bloods, it can be units of any other thing. So on their own, data does not explain anything. So basically data is the foundation for generating information. If we want to generate information, then data acts like a foundation. So now we talk about information, then it is the processed, organized and structured data that has meaning and relevance. जब हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, देन उसके पास एक मीनिंग होगी और उसकी एक रेलिवेंस होगी, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. So it is basically when data is given context and interpreted for a specific purpose, then it becomes information. जब हम डेटा को किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, तो वो क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन. हमारे पास था 28, हमने उसके पीछे डिग्री सेल्सियस लगा दिया. क्लाउडी, इनको हमने कंबाइंड किया था. टेम्परेचर टुडे इज 28 डिग्री सेल्सियस विद क्लाउडी स्काईज. इससे हमको एक मीनिंग निकल के आ रहा है, तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन. So information basically helps in reducing the uncertainty and helps in decision making. With the help of information, we can reduce the chance of uncertainty, and we can also take good decisions. वहीं पर बात करें हम नॉलेज की, देन नॉलेज की अगर मीनिंग की बात करी जाए तो इट इज अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड रीजनिंग. जब हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, किसी सामने वाले को समझा सकते हो, इट बिकम्स नॉलेज. बेसिकली नॉलेज इज टोटलिटी ऑफ आइडियाज. हमको जो आइडियाज मिले हैं इंफॉर्मेशन से, डेटा से, उनको अगर हम सामने वाले को समझा पा रहे हैं, अवेयर कर पा रहे हैं, इट बिकम्स नॉलेज. Knowledge is internalized information combined with insights, patterns and judgment, or we can say experience. जब इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम इंसाइट्स, पैटर्न्स और जजमेंट को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाती है? नॉलेज. जैसे कि हमको भी पता पड़ा था कि क्लाउडी वेदर विथ 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स. जब क्लाउडी वेदर हो और 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो हमको पता है कि वो जो टाइम है, उस टाइम आउटडोर स्पोर्ट्स हम खेल सकते हैं. तो दिस कंबाइंस एक्सपीरियंस विद इंफॉर्मेशन. तो हम बात करें अगर नॉलेज की, क्या रोल है नॉलेज का, देन इट enables प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, प्रिडिक्शन. With the help of knowledge, we can solve the problems, we can innovate the things, and we can also predict something. आइए बात करते हैं हम डिफरेंस की कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है एक बार से. तो डेटा इज द रॉ फैक्ट्स और द सिंबल्स और मेजरमेंट्स. वहीं पर अगर इंफॉर्मेशन की बात करें, इट इज द प्रोसेस्ड डेटा विद सम मीनिंग. नॉलेज की बात करें, देन इट इज इंटरनलाइज्ड इंफॉर्मेशन कंबाइंड विद एक्सपीरियंस. Data can be numbers, text, images, symbols, whereas information can be sentences,
रिपोर्ट्स एंड मैसेजेस। वहीं पर अब बात की जाए नॉलेज की, then knowledge can be skills, expertise and insights. Data has no meaning without context, whereas information has meaning as well as relevance, and knowledge adds judgment, reasoning, and experience. If we talk about processing level, then data is not processed. Information is processed as well as organized. Knowledge is interpreted, synthesized. For example, we have two words, or the one is numbers, that is 100, another is a text, that is cloudy. When we combine them in a sentence, then it becomes information that the temperature is 100 degree Fahrenheit and it is cloudy. So here this is data. इस data को जब हमने combine किया, arrange किया, then it becomes information. When we are in position to solve or inference out something, हमने इसमें से एक लॉजिक से अपने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके हमने कहा कि सच वेदर इज अनसेफ फॉर आउटडोर एक्टिविटी, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नॉट सुटेबल फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। ये क्या है हमारी नॉलेज। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन we have derived some conclusions or the experiences or the judgments. Data is basically used for storing and transmitting the things, whereas information is used for decision making, and knowledge is used for problem solving and prediction. So here we can again get the idea. When data is processed, it becomes information. When information is internalized and contextualized, then it becomes knowledge. क्लियर है? बाकी डेटा हमने पढ़ा भी क्या है, रॉ फैक्ट्स। Information is processed and contextualized data. Knowledge is experience plus insights, whereas wisdom is judgment. So this is all about conceptual difference between data, information and knowledge. बाकी अगर आपका कोई डाउट है then you can write it in the comment section. Thank you very much.